खुशामदीद जेंटलमैन्स, मेरी तरफ मत देखें। मैं तुम में से ही हूँ। मैं ऐसी जगहों पर होता हूँ जहाँ तुम हो। तुम सबने बारी बारी अब्दुल हमीद से तख्त हासिल करने की कोशिश की। तुम में से कुछ ने आजादी के लिए चाहा, कुछ ने हुकूमत के लिए, कुछ ने जमीनों के लिए और कुछ ने अपनी जाती हवस के लिए। लेकिन तुम में आज तक असल ताकत के लिए कोई हमला नहीं कर पाया। अब से हम असल ताकत हासिल करने के लिए हमला कर रहे हैं। हम सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक हिम्मत नहीं हारेंगे। अब तक तुम लोग आसमान से मौजज़े के इंतजार में थे। इधर जमीन पर तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। ये ताल्लुक तुम्हें कैसर की जंग की कहानी बताता है कि जिस तरह उस रोम को पता किया, मजबूत मुल्क उसी ताल्लुक से तबाह हुए जो कि कैसर ने दरियाफ्त किया। उस ताल्लुक की 4 बुनियादें हैं। तुम सब एक जगह पता कर लो। तुम सब अलग अतराफ में 4 सतूनों जिन पर उस्मानिया हुकूमत जिंदा है। नंबर 1, तुर्की की हुकूमत। हालांकि उस्मानिया एक सल्तनत है, इस पर तुर्क बाशिंदों का इख्तियार है जो औगज़काइयों से शुरू है। उस्मानिया पर तुर्कों ने हुकूमत की। मिस्टर कारासू, तुमसे मैं ये चाहता हूं कि अब्दुल हमीद और हुकूमत की बुनियाद के लिए सबसे ज्यादा काबिल भरोसा पाशाओं को एक एक करके सबको बर्बाद कर दो। तुम एक एक करके सब लोगों को दूर कर दो जो हुकूमत चला रहे हैं। बिलाखिर उनके बजाय हमारे आदमी रखते जाओ। तुम हुकूमत में चुपके से घुस जाओ कारासू। अगर अब्दुल हमीद मजीद 10 साल जिंदा रहेंगे तो हमें उनके बाद किसी की जरूरत न पड़े। फौज, मेडिसिन, स्कूल, सिविल सर्विस, राइटिंग सर्विस, आला तबका, इन सब में हम हुकूमत कर रहे होंगे। हम तुर्क बाशिंदों की हुकूमत बर्बाद कर देंगे। महमूद पाशा, तुमने दिखा दिया कि तुम अब तक हमारे हो। सल्तनत उस्मानिया का दूसरा सतून। पाशा, जो भी होता है, लोग अब तक यकीन रखते हैं कि उस्मान ओगलू खानदान ही इस मुल्क का हाकिम है। तुम्हारा मिशन इस खानदान की तबाही है। उस्मान ओगलूस को इन्ना लिल्लाह कीजिए। तुम्हें इब्तिदा कमजोर कड़ी से करनी चाहिए। पहले बादशाह के बच्चे, फिर उसकी औरतें, फिर उसके भाई और बहनें, और फिर तुम खुद बादशाह को दफन करोगे। तुम इस ताकत के मालिक हो। इन सब के खात्मे के बाद तुम्हारा दौर शुरू हो सकता है। बादशाह कौन हो उस निजाम में जो हम कायम करेंगे, वो अहम नहीं है महमूद पाशा, लेकिन जो बादशाह का इंतखाब करेगा उसी की अहमियत होगी। मार्को। तीसरा सुतून, दारुल खिलाफा इस्तांबुल की हुकूमत पर तसल्लुत है। इस शहर के फतह हो जाने के बाद तुर्क बाशिंदे लापानी होने के हवाले से मशहूर हो जाएंगे। हम इस्तांबुल पर कब्जे से पहले उस्मानिया को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें मार्को उन मुहाफिजों को तबाह करना चाहिए जो दारुल खिलाफा की हिफाजत कर रहे हैं। फिर तुम्हें शहर में अफरा तफरी शुरू कर देनी चाहिए। दारुल खिलाफे में से खून की सी बू आनी चाहिए। थियोडोर हर्जल, अगर तुम यरूशलेम को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके मुहाफिजों को तबाह करना पड़ेगा। सबसे मजबूत सुतून जो उस्मानिया को संभाले हुए है वो है खिलाफत। खिलाफत ही वो ताकत है जो न सिर्फ उस्मानिया बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। जब तक उधर खलीफा है, यरूशलेम यहूदियों के लिए एक ख्वाब ही है। जब तक तुम खिलाफत को तबाह नहीं कर देते मिस्टर हर्जल, तुम्हें खिलाफत पर हमला करना होगा, यानी अब्दुल हमीद पर। इन सब सुतूनों का एक ही उसूल है और वो है ताकत पर कब्जा जमाए रखना जो तुमको ताकत बख्शेगा। वो तुम्हारे कदमों के नीचे है। हम इस पूरे मुल्क को इस मुस्तकबिल समेत पेट्रोल में डुबो देंगे। हम एक उसूल बनाएंगे कि जिसके कदमों तले पेट्रोल हो वो बगैर जूतों के खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ हम जीतने वाले हैं।